जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये कहा गया है फैसले में। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। बात करेंगे, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुतालिक फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है। कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज ही फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा ये जा रहे हैं कि एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। बात की जाती है बार बार, झगड़े की बात की जाती है बार बार, कई जंगे हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म के स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। बात अगर करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब हो चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, यूएई हो और कई कंट्रीज जो कि भारत में ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां पे मॉल्स बना रही हैं और कई तरह के वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रह गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़े शानदार तरीके से G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। अब यकीनन भारत जो है वो अपनी तरफ के कश्मीर में काम करके दिखाएगा और जैसे कि वो कर भी रहे हैं। बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट का काम जो शुरू कर रखा है कश्मीर में, उसको देखकर ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया भी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है
वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है वो भी उनके पास नहीं है। मगर साथ ही वो एक्सपर्ट साहब जो ये कह रहे थे कि जी वहां पर कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात वो कर रहे थे कि वहां पे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज को खत्म किया जा रहा है और इस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान बना दे। मतलब हिंदुस्तान बना दे इससे मेरा मतलब समझ नहीं आया, इसलिए कि वो तो पहले ही हिंदुस्तान है। लेकिन वो एक्सपर्ट साहब जो थे वो यकीनन डिफेंस एक्सपर्ट थे और रिटायर्ड फौजी थे। उनका कहना ये था कि जी पीएम मोदी जो है वो भारत को हिंदुस्तान बना रहे हैं, माइनॉरिटीज को खत्म करें। लेकिन अगर यही साहब जो है वो जरा पाकिस्तान की तरफ देख लें और हमें बता दें कि पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटीज रह गई हैं, उनके कौन से राइट्स हैं जो उनको मिल रहे हैं और कौन से राइट्स ऐसे हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी सी अगर अटेंशन अपनी कंट्री की तरफ दे दें तो बेहतर होगा। इस वर्डिक्ट का बहुत दिनों से इंतजार था और देखा जा रहा था कि क्या होगा, क्या इस फैसले में जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था उसको वैलिडेट किया जाएगा या उसके खिलाफ फैसला आएगा। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। अब इसमें जो जज साहब है उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो कानूनी निकात बयान किए हैं। आर्टिकल 370 हटाया गया था तब देश भर में बहुत बड़ी बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी और उसके बाद पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया था और यूनाइटेड नेशन में जाकर अपना एज यूजुअल रोना धोना किया, जबकि भारत ने कश्मीर में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी और कश्मीर के लोग अब 370 के हटने के बाद बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। उस फैसले के बाद एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 370 को रिव्यू करने के लिए बोला गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुना दिया है कि 370 जो हटा था वो बिल्कुल सही कदम था और इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इस तरह के प्रावधान कर सकता है और 370 टेम्परेरी था। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा शोर मच चुका है और लोग पहले की तरह ही रोना धोना कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई इज्जत नहीं है और वो कितना भी शोर मचा ले, कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और ये फैक्ट बदल नहीं सकता।